एक छोटे से गांव में गंगा कुम्हार रहता था। उसके हाथ मिट्टी को सोना बना देते थे, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। दिन भर मिट्टी गूंदकर बर्तन बनाता, फिर भी घर का चूल्हा अक्सर ठंडा रह जाता। पत्नी बीमार रहती और उसके छोटे छोटे बच्चे कई रातें भूखे सो जाते। गंगा का दिल रोज टूटता जब बच्चे भूख से रोते हुए कहते, बाबा रोटी चाहिए, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं होता। जादुई घड़े का मिलना। एक दिन नदी किनारे से मिट्टी खोदते हुए उसे एक पुराना टूटा हुआ घड़ा मिला। उसने सोचा टूटा है, मगर मिट्टी तो इसमें भर ही लूंगा। घर पहुंचते ही अचानक उस घड़े से रोशनी निकली और आवाज आई, गंगा मैं जादुई घड़ा हूँ। तूने जो जीवन भर ईमानदारी और मेहनत की है, उसी का फल हूँ मैं। मांग, तेरी हर चाह पूरी होगी। गंगा रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए बस रोटी चाहिए। और अगले ही पल पूरा घर अन्न से भर गया। बच्चों की आंखों में चमक और पेट में रोटी देखकर गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरों की मदद। गंगा ने चाहा तो घड़ा उसे सोना भी दे सकता था, लेकिन उसने अपने लिए कभी ज्यादा नहीं मांगा। वो रोज बस इतना ही मांगता जितना उसके परिवार को चाहिए। धीरे धीरे जब गांव वाले भूख और बीमारी से परेशान हुए, तो गंगा ने उनका भी दर्द देखा। उसने घड़े से सबके लिए अनाज, दवा और पानी मांगकर सबको बांट दिया। गांव में पहली बार सबके घर चूल्हा जला। लोग रोते रोते गंगा के पैरों पर गिर गए। तू तो हमारे लिए भगवान है। त्याग का सबसे बड़ा पल। कुछ साल बाद गांव में अकाल पड़ा, धरती फटी, कुएं सूख गए, बच्चे रो रो कर दम तोड़ने लगे। गांव वाले गंगा के पास दौड़े, हमें बचा ले, वरना हम सब मर जाएंगे। गंगा का दिल कांप उठा। उसने घड़े के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे जादुई घड़े, अगर तेरी आखिरी ताकत बची है तो मेरे बच्चों के हिस्से की रोटी भी पूरे गांव को दे देना। अचानक घर अन्न और पानी से भर गया। गांव बच गया, लेकिन उसी पल घड़ा बोला, गंगा तूने अपनी भूख मिटाने से बड़ा काम किया है। तूने दूसरों की जान बचाई है। असली जादू इस घड़े में नहीं, तेरे दिल में है। आज मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और घड़ा धीरे धीरे गायब हो गया। अंत। गंगा फिर से गरीब हो गया, पर अब उसका अकेलापन मिट चुका था। गांव वाले उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जिस इंसान ने सबके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वो उनके दिलों में अमर हो गया। उंगली से दाहिनी और इशारा। असली दौलत तो सोना चांदी नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू न बहते हुए देख पाना और उनकी भूख मिटाना है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। Thank you for watching.